Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 143 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title is trafficking of person, यानी कि मानव तस्करी। इसका लैंग्वेज देखिए, what subsection 1 says, whoever for the purpose of exploitation recruits, harbors, transfers or receive a person or persons, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए उसको अपने पास हायर करेगा या फिर उसको भेजेगा एक जगह से दूसरी जगह, या फिर उसको शरण देगा यानी कि उसको छुपा के रखेगा, या फिर उसको वो किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करेगा। ठीक है, किस किस मोड से? तो ये कहता है बाय ए यूजिंग थ्रेट, उसको धमका के, बी यूजिंग फोर्स, बल के द्वारा, बल का प्रयोग करते हुए, और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोएर्सन, कि उससे संबंधित कोई भी चीज़ है उसका प्रयोग करते हुए अगर वो किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है उसको तस्करी करने के लिए तब, या फिर सी बाय अब्डक्शन, उसको किडनैप करके, डी बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को छल के या फिर धोखा देके, या फिर ई बाय अब्यूज़ ऑफ पावर, यानी कि अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हुए। एफ कहता है बाय इंड्यूसमेंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ब्रेन वॉश करके, उसको उकसा के, उसको कन्विंस करके समहाउ। ठीक है, इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स, इसमें पैसों का लेन देन भी शामिल है कि उसको पैसों का लालच दे दिया। इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड, ट्रांसपोर्टेड, हार्बर और ट्रांसफर और रिसीव्ड। ठीक है, कि आप मुझे उस व्यक्ति की सहमति दे दो कि आपसे मैं वो व्यक्ति ले जा रहा हूँ खरीद के, जो भी करूँ उसके साथ, तो आप बस मुझे अपनी सहमति दे दो, बदले में मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो ये चीज़ भी काउंट होती है बाय क्लॉज एफ दैट टॉक्स अबाउट इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो ऐसा किसी भी व्यक्ति ने किया है, किसी से लिया है, किसी को शरण दिया है, किसी भी व्यक्ति को, और उसका प्रयोग होने वाला है तस्करी करने के लिए। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में ये माना जाएगा कि दैट पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, कि उसने मानव तस्करी का अपराध किया है। अब यहाँ पे प्रताड़ना वर्ड मेंशन है, प्रताड़ित करना किसी को भी, एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का क्या तात्पर्य है? वो डेफिनेशन एक्सप्लॉइटेशन की नहीं है मेंशन, बट एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन में यानी कि प्रताड़ना में आएगा, जिसमें लिखा है एक्सप्लेनेशन 1 सेज द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉइटेशन शैल इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, कि एक्सप्लॉइटेशन जो है, प्रताड़ना जो है, प्रताड़ित करना किसी को, शारीरिक रूप से भी किसी को प्रताड़ित करना इसमें माना जाएगा। इसके अलावा सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, अगर आप किसी भी व्यक्ति को इंटीमेसी के लिए या फिर किसी भी उसके फिजिक के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अगर उसको ट्रैफिक कर रहे हैं, उसकी तस्करी कर रहे हैं, तो वो भी प्रताड़ना में ही इंक्लूड होगा। या फिर स्लेवरी, उससे मजदूरी करवाना, या फिर स्लेवरी से मिलती जुलती चीज़ें, दैट इज़ हार्ड लेबर, उसको कठोर मजदूरी करवाना, वो सब इसी में काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद सर्विट्यूड, बेगरी और फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन, इसी के अलावा उससे भीख मंगवाना या फिर उसके अंग का व्यापार, उसके अंग से व्यापार करना, यानी कि उसके अंग को बेच देना, ये सभी काउंट होगा प्रताड़ना, प्रताड़ित करना में ही। दैट इज एक्सप्लॉइटेशन दैट इज मेंशन इन एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ दिस सेक्शन। फिर एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि विक्टिम का कंसेंट मैटर नहीं करता। द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इममटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, कि अगर बात करें तस्करी वाले अपराध की, तो ये एक्चुअल में तस्करी का अपराध है या नहीं, इसमें विक्टिम का कंसेंट मैटर नहीं करता, क्योंकि हो सकता है विक्टिम पे दबाव हो सकता है पैसों के लालच से विक्टिम अपना कंसेंट दे रहा हो, अपनी हामी भर रहा हो कि इसकी तस्करी नहीं हुई है। तो एक्सप्लेनेशन 2 हमें स्पेशली मेंशन कर देता है कि ऐसे केस में विक्टिम का जो है कंसेंट वो मैटर नहीं करेगा। तो ये समझाने वाला प्रोसेस हो गया। अब सबसेक्शन 2 कहता है हुएवर कमिट द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, कोई भी व्यक्ति अगर ट्रैफिकिंग का ऑफेंस कमिट करता है यानी कि तस्करी का अपराध कमिट करता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? सबसे पहले लिखा है शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उसको कठोर कारावास की सजा मिलेगी फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years, जो कि कम से कम 7 साल तक का होना चाहिए, 7 साल से कम नहीं, कम से कम 7 साल तो उसे मिलना ही चाहिए, बट विच में एक्सटेंड टू 10 years, जो कि 10 साल तक जा सकता है। साथ ही साथ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। फाइन मैंडेटरी है तो कोर्ट फाइन इम्पोज करेगा, उसको फाइन पे करना होगा।
Then we have subsection 3 where the offense involves the trafficking of more than one person, जहाँ पर तस्करी एक से ज़्यादा व्यक्तियों की हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति है जिसने ये अपराध कमिट किया है उसको कठोर कारावास मिलेगी, कम से कम 10 साल की, और जो बढ़ के हो सकती है आजीवन कारावास की। साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन पर्सन, ये हमने कर लिया है। सबसेक्शन 4 कहता है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग ऑफ ए चाइल्ड, जहाँ पर तस्करी किसी बच्चे का भी हुआ हो तो कठोर कारावास मिलेगी आरोपी को। साथ ही साथ कम से कम 10 साल की सज़ा मिलेगी, जो कि बढ़ के हो सकती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है आजीवन कारावास तक की। साथ ही उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। सबसेक्शन 5 कहता है कि जहाँ पर एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हों, एक बच्चों से ज़्यादा बच्चों की तस्करी हुई हो, तो उस अपराधी को मिलेगा कठोर कारावास और कम से कम 14 साल की सज़ा, 14 साल की कठोर कारावास की सज़ा, और जो बढ़ के हो सकती है आजीवन कारावास तक की। साथ ही साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। देन वी हैव सबसेक्शन 6 कहता है इफ़ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ए चाइल्ड, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के तस्करी में इन्वॉल्व है, वो भी एक बार से ज़्यादा, एक बार तो एक ओकेजन में पकड़ा गया था ठीक है, लेकिन फिर से उसने ये चीज़ की है ऑन मोर देन वन ओकेजन, कि एक ओकेजन से ज़्यादा बार उसने ऐसा किया है किसी बच्चे की तस्करी से संबंधित, देन ऐसी केस में उस व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी। और यहाँ पर आजीवन कारावास का मतलब है कि जब तक उस व्यक्ति का जीवन है वो जेल में ही बिताएगा। इसी के साथ साथ उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। देन वी हैव सबसेक्शन 7, ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है ट्रैफिकिंग के केस में किसी व्यक्ति से संबंधित, कि किसी व्यक्ति का तस्करी की जा रही हो, पब्लिक सर्वेंट या फिर पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, तो उनको मिलेगा आजीवन कारावास की सज़ा, जो कि है इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, कि जब तक वो जीवित हैं जेल में ही रहेंगे। साथ ही साथ उनको फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो ये था सबसेक्शन 7 और 7 ही सबसेक्शन है इसमें टोटल। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 143 सेज ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। Subsection 1 says whoever for the purpose of exploitation recruits, transports, harbors, transfer or receives a person or persons by A using threats, or B using force or any other form of coercion, or C by abduction, or D by practicing fraud or deception, or E by abuse of power, or F by inducement including the giving or receiving the payment or benefits in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harbored, transferred or received commits the offense of trafficking. Explanation 1 says the expression exploitation shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude, beggary or forced removal of organs. Explanation 2 says the consent of the victim is immaterial in determination of the offense of trafficking. Second says whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Subsection 3 says where the offense involves the trafficking of more than one person, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Subsection 4 says where the offense involves the trafficking of a child, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Subsection 5 says where the offense involves the trafficking of more than one child, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. Subsection 6 says if a person is convicted of the offense of trafficking of a child on more than one occasion, then such person shall be punished with the imprisonment for life, which shall mean imprisonment for remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine. Subsection 7 says when a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person, then such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine. And with this we have successfully completed section 143 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, that was titled as trafficking of person.
We will discuss the next section in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye and thank you.